हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 9 के बारे में, जो कि बात करती है कि जब कोई व्यक्ति बिना वसीयत बनाए ही मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को किस तरह से बंटवारा किया जाता है। तो अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उससे अपडेट होते रहें। दोस्तों, जब भी कोई हिंदू पुरुष बिना वसीयत बनाए ही मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसके वारिसों में। पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हिंदू पुरुष की प्रॉपर्टी उसके उत्तराधिकारियों को किस क्रम में बांटी जाती है, जो कि हमें बताती है इस अधिनियम की धारा 9। जब भी कोई हिंदू पुरुष बिना वसीयत बनाए मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 9 इसके बारे में प्रोविज़न करती है। जब भी कोई हिंदू पुरुष बिना वसीयत बनाए मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत उसके वारिसों में विभाजित कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि वारिस अगर बहुत सारे हैं तो प्रॉपर्टी किस तरह से बांटी जाएगी, वारिसों में प्रॉपर्टी बांटने का क्रम क्या होगा। तो इस अधिनियम की धारा 9, 10, 11, 12 और 14 इसके बारे में बताती हैं। ये धाराएं हमें ये बताती हैं कि वारिसों को प्रॉपर्टी को बांटने का क्रम क्या होगा और उसके लिए प्रोसीजर क्या फॉलो करना होगा। हिंदू पुरुष की प्रॉपर्टी के वारिसों की बात करें तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार हिंदू पुरुष की प्रॉपर्टी उसके वारिसों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 क्लास 1 के वारिस, दूसरे हैं क्लास 2 के वारिस, तीसरे हैं गोत्रज वारिस और चौथे हैं बंधु वारिस। ये 4 तरह के वारिस इस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत बताए गए हैं, लेकिन इस अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत इन वारिसों का क्रम बताया गया है। तो चलिए समझते हैं क्लास 1 के वारिसों के क्रम के बारे में। जो वारिस क्लास 1 के अंतर्गत आते हैं वो समान रूप से उत्तराधिकारी होते हैं। तो ऐसे में अगर क्लास 1 के वारिस मौजूद हैं यानी कि जीवित हैं तो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी उन्हीं में बराबर बांट दी जाती है, और क्लास 2 के वारिस, गोत्रज वारिस और बंधु वारिस को उसकी प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत बनाए ही मर जाता है और उसका एक बेटा जीवित है, उसकी कोई विधवा भी नहीं है, यानी कि उस लड़के की माँ भी जिंदा नहीं है, उसकी कोई बहन भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति की सारी प्रॉपर्टी की मालकियत उसके बेटे को दे दी जाती है, क्योंकि वो क्लास 1 का वारिस है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत बनाए मरता है और उस व्यक्ति के पिता, भाई और बेटी जिंदा हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति की सारी प्रॉपर्टी की वारिस उसकी बेटी होगी, क्योंकि वो क्लास 1 की वारिस है और उसके पिता और भाई क्लास 2 के वारिस होंगे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत महिला और पुरुष वारिसों में कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। अब बात करते हैं क्लास 2 के वारिसों के बारे में। जिस तरह से क्लास 1 के वारिसों के बीच उत्तराधिकार के क्रम में समानता होती है, लेकिन यहाँ पर क्लास 2 के वारिसों में कोई समानता नहीं होती। इस अधिनियम की क्लास 2 में जो वारिस रखे गए हैं उनमें एंट्रियाँ दी गई हैं, और ये एंट्रियाँ कुल 9 एंट्रियाँ हैं। नंबर 1 पर आती है केवल उस व्यक्ति के पिता की एंट्री, और नंबर 2 पर है उस व्यक्ति के बेटे की बेटी का बेटा और बेटी की बेटी का बेटा और भाई या फिर बहन। तीसरी एंट्री में 4 तरह के वारिस हैं, जिसमें आते हैं बेटी के बेटे का बेटा, बेटी के बेटे की बेटी, बेटी की बेटी का बेटा और बेटी की बेटी की बेटी। अब जानते हैं एंट्री 4 के बारे में। उसमें भी 4 तरह के वारिस रखे गए हैं, जिसमें आते हैं भाई का बेटा, बहन का बेटा, भाई की बेटी और बहन की बेटी। 5वीं एंट्री में उस व्यक्ति के माता पिता आते हैं। इसी तरह से 6ठी एंट्री में उसके पिता की विधवा और भाई की विधवा आते हैं।
7वीं एंट्री में पिता का भाई और पिता की बहन आते हैं और 8वीं एंट्री में माँ के पिता और माँ की माता आती हैं। इसके अलावा आखिर में 9वीं एंट्री है जहाँ पर उसकी माँ के भाई और माँ की बहन आते हैं। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के क्लास 1 के वारिस नहीं हैं तो पहले उसकी प्रॉपर्टी क्लास 2 के एंट्री 1 के पास जाती है और वहाँ पर अगर क्लास 2 के एंट्री 1 का भी कोई वारिस ना हो तो उसकी प्रॉपर्टी क्लास 2 के एंट्री 2 के पास चली जाएगी। इसी तरह से अगर वहाँ भी कोई वारिस ना हो तो एंट्री आगे वाली एंट्रियों की तरफ ट्रांसफ़र होती चली जाती है। इसके अलावा ये भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति शादी नहीं करता और कोई बच्चा भी गोद नहीं लेता तो उसके माता पिता भी मर जाते हैं, तो इसका मतलब उस व्यक्ति के क्लास 1 का कोई भी वारिस नहीं है, तो ऑटोमेटिक ही उसकी प्रॉपर्टी क्लास 2 के वारिसों के पास ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 9 के बारे में। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप उससे अपडेट होते रहें।